नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में एक बार फिर से तेज रफ्तार से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों में नियम कानून सख्त होने लगे हैं। यूपी में तो योगी सरकार ने कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए शादी समारोह पर ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। कुछ ही दिन बाद शुरू होने जा रहे लगन के मौसम से पहले ही योगी सरकार ने बैंड बाजा पर बैन लगा दिया है, तो वहीं मेहमानों की संख्या भी एक बार फिर से सीमित कर दी है। हमारे कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम हैं, अन्य सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें भी संख्या को सीमित करने पर विचार है। सर, कितने लोगों को लगभग अभी आप लोग करेंगे? देखिए, ये अलग अलग स्थिति के हिसाब से किया जाएगा। इस पर विचार चल रहा है। हमारे जैसे पश्चिम के जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वहाँ उन्होंने 100 तक करने की, सीमित करने की बात कही है। तो जहाँ जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं वो सब किए जाएंगे। दरअसल मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की तेज रफ्तार के बावजूद देश भर में ये अनलॉक लागू कर मठ, मंदिर, रेस्टोरेंट सब खोलने का आदेश दे दिया था। तो वहीं शादियों और जनसभाओं में भी 100 से ज्यादा लोगों के जुटने की छूट दे दी थी, जिसका नतीजा ये रहा कि बिहार चुनाव में हुई रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन अब जब कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक लेने लगे हैं। तो वहीं यूपी में योगी सरकार ने भी तमाम तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। यूपी में शादी पर सरकार की नई गाइडलाइंस। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह में डीजे और बैंड पर भी लगी रोक। मैरिज हाउस की क्षमता 100 होने पर 50 लोग होंगे शामिल। शादी में बुजुर्ग और बीमार को नहीं आमंत्रित किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर धारा 144, 188 के तहत होगी कार्रवाई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादी समारोह के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के बीच राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी जरूर देनी होगी। नोएडा, गाजियाबाद में पहले से सख्त है नियम। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम सबसे पहले नोएडा, गाजियाबाद में ही लागू किए गए। हालांकि महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश में जहां भी हालात गंभीर हैं वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जन जन का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली राज्य में जरूर, दिल्ली शहर में जरूर इधर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से वहाँ केसेस बढ़े हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ सेकेंड वेव आई है। और दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे ज़िले हैं वहाँ भी संख्या बढ़ी है। तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा हम इन्फोर्समेंट में भी खासतौर से मास्क लगाने पे, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर और सावधानियां बरतने को लेकर के भी जन जन को जोड़ रहे हैं। बता दें, इससे पहले राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी और अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी। लेकिन हाल फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।